नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप पुष्पद आज आपको टैली में अकाउंट से पढ़ाने वाला हूं। तो अगर आप यह वीडियो देख लेते हो तो 100% अकाउंट सीख जाते हो। जो आपके 3 प्रकार का अकाउंट रहते हैं उनको आसानी से आप सीख जाते हो, क्योंकि मैं बिल्कुल ही शानदार तरीके से आसान तरीके से मैं आपको समझाने वाला हूं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हम समझते हैं अकाउंट्स किसे कहते हैं। तो दोस्तों अकाउंट्स क्या बोल रहा मैंने, अकाउंट्स। ठीक है, क्या है अकाउंट्स। ठीक है, अकाउंट से किसे कहते हैं, तो अकाउंट्स का सिंपल सा अर्थ है कि हर एक पर्सन का एक अकाउंट होता है। क्या होता है, हर एक पर्सन का एक अकाउंट होता है। कैसे होता है, जैसे कि मैं बताता हूँ आपको टैली में कैसे होता है। सिंपल सा है, जैसे कि कोई पर्सन है। ठीक है, ये कोई पर्सन है, इसके आगे बना ही देता हूँ ना यार। ये कोई पर्सन है, अब इसका अकाउंट रहेगा। ठीक है, जैसे मैं मान लेता हूँ ये कौन है, मोहन। ये कौन है, मोहन है। तो मोहन का भी अकाउंट आएगा टैली में। तो हर एक पर्सन का एक अकाउंट रहता है। अब मोहन क्या, मोहन मान लीजिए किसी शॉप पर गया। मोहन कहाँ पर गया, किसी शॉप पर गया। जैसे कि ये शॉप है। ठीक है, शॉप मतलब दुकान। ठीक है, मोहन किसी शॉप पर गया मतलब किसी दुकान पे गया। तो मोहन ने क्या किया, वहां से कुछ खरीदा। मोहन ने क्या किया, यहाँ से कुछ खरीदा। ठीक है, तो मोहन ने खरीदा तो मोहन ने क्या दिए इनको, पैसा मतलब कैश। ठीक है, मान लेता हूँ मोहन ने 100 रुपए दिए इनको। क्या किया, मोहन ने इनको 100 रुपए दिए। ठीक है, तो मोहन ने इनको पैसा दिया। तो ये पैसा कहाँ पे जाएगा, ये 100 रुपए। ये 100 रुपए जिस भी अकाउंट में दुकान वाले का अकाउंट है उसमें जाएगा। तो इनका एक अकाउंट है। एसी का मतलब होता है अकाउंट। ठीक है, ऐसे लिखते हैं ए और सी, इसका मतलब होता है अकाउंट। तो इसने 100 रुपए दिए, मोहन ने कुछ भी सामान परचेज किया तो ये इनके अकाउंट में गया, दुकान वाले के अकाउंट में। ठीक है, शॉप वालों के अकाउंट में गए पैसे। ठीक है, कोई दिक्कत, इन्होंने पैसा दिया इनके अकाउंट में गया। ठीक है, अब क्या हुआ कि जो शॉप वाले थे इन्होंने क्या किया, इनको कुछ प्रोडक्ट दिए, कुछ सामान दिया। ठीक है, प्रोडक्ट। ठीक है, इन्होंने क्या किया, इनको कुछ इन्होंने प्रोडक्ट दिया, कुछ सामान दिया। तो ये जो प्रोडक्ट दिया ये किनके खाते में गया, ये मोहन के खाते में गया। मतलब कहने का मतलब ये है कि इसमें हर एक पर्सन का अकाउंट होता है। एक अकाउंट से पैसा जाता है तो दूसरे अकाउंट में आता है, एक अकाउंट से सामान जाता है तो दूसरे अकाउंट में आता है। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो समझ में आ रहा होगा। तो आइए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, यहीं पे तो रुकना, हमको आगे भी बढ़ाना। ठीक है, अब आते हैं हम मेन मुद्दे पर। दोस्तों मैं आपको बिल्कुल ही इतने इजी तरीके से बताऊंगा कि अगर आपने यहाँ देख लिया तो आप जिंदगी भर नहीं भूल पाओगे। मैं आपको एक कहानी के माध्यम से बताऊंगा, पोएम के माध्यम से। ठीक है, तो अगर आप वह कहानी सीख लेते हो तो आपको तीनों अकाउंट आसानी से याद हो जाएंगे और उनके रूल्स भी याद हो जाएंगे। ठीक है, अकाउंट्स का मतलब तो आप समझ ही गए कि अकाउंट्स किसे कहते हैं हम। अब आइए हम इसमें देखते हैं कि अकाउंट कितने प्रकार के रहते हैं। तो अकाउंट मेन 3 प्रकार के रहते हैं। देख लेते हैं कौन कौन से रहते हैं। ठीक है दोस्तों, एक रहता है पर्सनल अकाउंट। पर्सनल, ये इसी का मतलब अकाउंट। ठीक है, एक होता है रियल अकाउंट। रियल अकाउंट, ठीक है, और एक होता है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, ये आपके 3 अकाउंट होते हैं। ठीक है, पर्सनल अकाउंट को हम हिंदी में बोलते हैं व्यक्तिगत खाते। व्यक्तिगत खाते। ठीक है, पर्सनल अकाउंट को क्या बोलते हैं, व्यक्तिगत खाते। पर्सनल यार मतलब पर्सन, पर्सन मतलब व्यक्ति, व्यक्तिगत खाते। ठीक है, और आपका सेकेंड अकाउंट होता है रियल अकाउंट। रियल अकाउंट को बोलते हैं वास्तविक खाते। वास्तविक खाते। ठीक है,
और एक होता है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट बोलते हैं नाम मात्र खाते, नाम मात्र खाते। ठीक है, कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? हमारे तीन अकाउंट पर होते हैं, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। व्यक्तिगत खाते, वास्तविक खाते, नाम मात्र खाते। ठीक है, अब हम तीनों को बिल्कुल ही शानदार तरीके से एक स्टोरी के माध्यम से समझने वाले हैं। तो आइए समझते हैं और देखते हैं। ठीक है, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि शानदार तरीके से समझने मतलब समझाने वाला हूँ। मैं भी क्या बोल रहा हूँ यार। चलो ठीक है, आते हैं टॉपिक पे अपने। तो इसमें आपने क्या देखा, पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट मतलब व्यक्ति आया इसमें। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि पहले आपके माइंड में आना चाहिए, जब भी आप बिजनेस स्टार्ट करोगे तो क्या आएगा, व्यक्ति आएगा। ठीक है, समझ में आया? क्या आएगा, व्यक्ति आएगा। तो मान लेता हूं मैं यहाँ पर व्यक्ति आ गया। ये कौन आ गया, व्यक्ति आ गया। मान लो कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो आप, अगर व्यक्ति नहीं आएगा तो कैसे बिजनेस स्टार्ट कर दोगे आप? बिना व्यक्ति से नहीं कर सकते हो ना, तो व्यक्ति आएगा तभी तो बिजनेस स्टार्ट करोगे आप। तो मान लेते हैं कोई व्यक्ति आ गया, इसकी मूंछ भी बना देता हूं मैं। ये व्यक्ति की मूंछ, ये मुंह, ये आंखें, ये तीन आंखें हो गई, शिव जी की आंख लग गई किसमें, ये नाक। ठीक है। कैसा लग रहा है? देखो, इसमें क्या आया, व्यक्ति आया एक तो, व्यक्ति। ठीक है, अब वो हुआ क्या, व्यक्ति ने सोचा कि भैया मैं बिजनेस स्टार्ट करने वाला हूँ, मेरे को पैसे की जरूरत है। तो व्यक्ति ने दिमाग लगाया, और कहाँ से लाया पैसे, बैंक से। ये हमारे गांव की बैंक है, बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, ये बैंक से पैसे लेकर आया। ठीक है, तो इसमें कौन आ गया, बैंक आ गया। ठीक है, एक पर्सन आया, दूसरा बैंक आया, और फिर इसने पैसे आ गया। अब क्या करूं मैं पैसे का, क्या करूंगा, सोचो ना, बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो कंपनी खोलेंगे, कंपनी ओपन करेंगे, कंपनी करेंगे। ठीक है, तो मैंने क्या किया, एक कंपनी, इसने जो व्यक्ति था, ठीक है, ये व्यक्ति राम नाम का था, तो इसने क्या किया, एक कंपनी ओपन किया। तो क्या कर दिया इसने, कंपनी। ठीक है, ये इसने कंपनी ओपन किया। इतना समझ में आया? अगर समझ में आया तो आप बिल्कुल ही बेफिक्र होकर समझिए। इसने क्या किया, पहले एक पर्सन आया, पर्सन आकर फिर उसने बैंक में से पैसे निकाले, बैंक में से पैसे निकाल कर एक कंपनी ओपन किया। ये मान लेते हैं इसकी ये दुकान है। ठीक है, ये दुकान के शटर है। ठीक है। बिल्कुल शानदार तरीके से समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो मतलब कहने का मतलब ये है, आप लिखिए कॉपी में, मैं बोलूंगा और आप कॉपी में लिखोगे। ऐसे अकाउंट जिसमें व्यक्ति, बैंक, कंपनी के खाते आते हैं, पर्सनल अकाउंट कहलाता है, व्यक्तिगत खाते कहलाते हैं। क्या बोला मैंने? ऐसे खाते जिसमें व्यक्ति, बैंक, कंपनी के खाते आते हैं, पर्सनल अकाउंट या व्यक्तिगत खाते कहलाता है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ तक। ठीक है, ये आपका एक अकाउंट कंप्लीट हुआ। ठीक है, ये आपका एक अकाउंट कंप्लीट हुआ। ऐसे अकाउंट जिसमें व्यक्ति, बैंक, कंपनी आते हैं, व्यक्तिगत खाते कहलाते हैं या पर्सनल अकाउंट कहलाता है। अब बात करते हैं सेकंड, रियल अकाउंट। ठीक है, रियल अकाउंट किससे कहते हैं? तो हमारी कहानी कहाँ तक रह गई, कंपनी तक। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने कंपनी स्टार्ट की, कंपनी भी स्टार्ट कर दिया। ठीक है, अब कंपनी में हमको प्रोडक्ट की आवश्यकता रहेगी। ठीक है, मान लेते हैं मैं कोई शॉप स्टार्ट करने वाला हूँ जिसमें कूलर है, फ्रिज है। तो मान लेता हूँ उसमें क्या क्या है, कूलर है। ठीक है, एक मिनट, कूलर है, फ्रिज है। ठीक है, कूलर हुआ, फ्रिज हुआ, वॉशिंग मशीन हुई। जो भी उस व्यक्ति को सामान चाहिए बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, वह सभी आपके रियल अकाउंट में आता है। इसमें आता है आपका रियल अकाउंट में। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है, ऐसे खाते जिनको देखा व छुआ जा सकता है, रियल अकाउंट कहलाता है। क्या बोला मैंने? ऐसे खाते जिनको देखा व छुआ जा सकता है, देखा व छुआ
जा सकता है वह रियल अकाउंट कहलाता है। तो सिंपल सा है, हमने कंपनी डाली थी, अब कंपनी में हमने सामान भर दिया, ठीक है, क्या भर दिया, कूलर भर दिए, फ्रिज भर दिए, टेबल बेंच कुर्सी जो भी आप देख सकते हैं, ठीक है, ये सारे आपने उसमें लगा दिए। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जैसे कि हमारा कंप्यूटर इंस्टीट्यूट है, तो हम उसमें क्या करते हैं, कंप्यूटर लाते हैं, टेबल लाते हैं, बेंच लाते हैं, फर्नीचर लाते हैं, ऐसी बहुत सारी चीजें जो हम की स्टार्ट करते हैं, सब लाते हैं। तो जो भी वस्तु रहेगी जिनको देखा हुआ छुआ जा सकता है वो आपकी रियल अकाउंट में आएगी। तो आप लिखिए इसमें, ऐसी वस्तु जिनको देखा हुआ छुआ जा सकता है रियल अकाउंट कहलाता है। ठीक है दोस्तों, ये सेकेंड अकाउंट आपका कंप्लीट हुआ। अभी पूरे कंप्लीट नहीं हुए, इनके रूल्स और देखेंगे हम, ठीक है। अभी मैं आपको कहानी बता रहा हूँ। जैसे कि हमने एक व्यक्ति आया, बैंक का ही, बैंक से कंपनी आए, कंपनी में सामान रखने के लिए हमने सामान लाए, ठीक है, फ्रिज कूलर उसमें सेल करेंगे, बेचेंगे, तो इसलिए सामान आ गया। सामान किस में आता है, रियल अकाउंट में। अब मेरी बात आप ये बताइए, इसमें एक और बना देता हूँ मैं, कंप्यूटर, ठीक है, कंप्यूटर हुआ, फर्नीचर हुआ, बिल्डिंग हुआ, जो भी आप देख सकते छू सकते हो रियल अकाउंट में आएगी। रियल मतलब वास्तविक, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद में आता है आपका नॉमिनल अकाउंट। तो दोस्तों आप सोचिए, आपकी कंपनी स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है, कंपनी में सामान भी आ गया है। पर दोस्तों अगर कंपनी में सामान आ गया है तो हमको क्या करना पड़ेगा, उसमें कुछ ना कुछ खर्चे होंगे हमारे, ठीक है। क्या खर्चे होंगे देखते हैं। तो इसमें क्या होता है, सभी खर्च हानियां, ठीक है। तो इस अकाउंट में क्या होता है, जो भी आपके खर्च होते हैं, हानियां होती है, वो सब कुछ इसमें आ जाता है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। मतलब जैसे कि अभी आप मान लो कंपनी स्टार्ट किया, तो कंपनी में आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो क्या होगा, आपका खर्चा हो गया, मान लो इलेक्ट्रिसिटी बिल रहेगा। इसमें मैं कुछ लिख देता हूँ, फिर आपको मैं समझाता हूँ, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी बिल, वेजेस, मजदूरी, ठीक है, गाड़ी भाड़ा, रेंट, डिस्काउंट, कमीशन। देखिए दोस्तों, इसमें क्या होता है, जैसे कि इसमें ऐसे खर्चे आते हैं ना, इसमें सामान आता है ना कुछ आता है, ठीक है। यहाँ पर हमारे व्यक्ति आए थे, बैंक से पैसे निकाले थे, और यहाँ पे कंपनी आई थी हमारी, ठीक है, यहाँ पे सामान आ गए थे, और यहाँ पे जो भी आपके खर्चे होते हैं सामान बेचने में, वो आपका पूरा यहाँ पे आ जाता है। जैसे कि आपको वर्कर्स की जरूरत पड़ती है, ठीक है, आपको किसी को सैलरी देनी होती है, ठीक है। आप मान लो आप किसी को सैलरी दे रहे हो, तो क्या आपके पास उससे प्रोडक्ट आ रहा है क्या। मान लो मैं आपके यहाँ जॉब करता हूँ, ठीक है, मैं आपके यहाँ जॉब कर रहा हूँ, तो क्या मैं आपको प्रोडक्ट दे रहा हूँ, क्या नहीं दे रहा हूँ ना, बस सेवाएं दे रहा हूँ। तो ठीक है, इसमें क्या बोला मैंने, सेवाएं, ठीक है, इसमें सेवाएं भी आ जाती है। तो क्या हो रहा है, हमारा खर्च हो रहा है ना, प्रोडक्ट आ रहा है ना, कुछ आ रहा है, बस वो हमको, देखो काम हो रहा है पर दिख नहीं रहा है, ठीक है। मतलब जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी बिल आ रहा है, मान लो लाइट आती है, तो लाइट के आप एक साइड रखते हो क्या, आजा भाई तेरे को मैं, ये लाइट आई और इसको ऐसे रख दिया। अगर लाइट आती तो मैं यहाँ पर नहीं रहता, ठीक है, क्योंकि मेरे आसपास लाइट लाइट लगी हुई है, ठीक है। अगर लाइट आती तो मैं यहाँ क्या करता, लाइट से पूरा कमरा पैक हो जाता। लाइट आती है बस हमको सेवाएं देने के लिए, ठीक है। तो ऐसे खर्चे जिसमें सेवाएं आ जाती है, ठीक है। अब मान लो गाड़ी भाड़ा, आपका गाड़ी भाड़ा हुआ, तो गाड़ी भाड़े वाला क्या आपको कुछ प्रोडक्ट देके जाता है क्या, नहीं ना, बस जो आपका सामान आपने मंगवाया वो आपको देके जाता है, अलग से कुछ नहीं देके जाता है, ठीक है। रेंट हुआ, जहां पर आप रहते हो, क्या आपका रूम मालिक आपको रेंट देता है क्या, नहीं देता है ना, आप उसको कुछ पैसे देते हो, बस आपको रहने के लिए सामान मिलता है। तो ये सेवा हो गई, डिस्काउंट हुआ, कमीशन हुआ। मान लो आप किसी शॉप पर गए शॉपिंग करने के लिए, अगर आपको डिस्काउंट मिला, तो क्या आप डिस्काउंट खरीदने के लिए गए थे क्या, नहीं ना, आप तो प्रोडक्ट खरीदने के लिए गए थे। डिस्काउंट आपको अलग से मिला तो वह आपका खर्चा हो गया, ठीक है।
कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर डिस्काउंट आपको मिला तो वो क्या हुआ है, आपका लाभ हो गया। ठीक है, अब आइए इनके रूल से समझते हैं और शानदार तरीके से एंट्री देखेंगे इनकी। ठीक है, तो मैं चाहता हूं कि इसमें क्या हुआ, देखो पहले बैंक आया, ठीक है, पहले व्यक्ति आई, फिर बैंक आया, फिर बैंक, देखो व्यक्ति आया, व्यक्ति ने सोचा कि पैसा चाहिए मेरे को, ठीक है, तो उसने बैंक से पैसा निकाला। तो मान लीजिए आप बैंक आया, बैंक पे पैसे निकालने के बाद उसने क्या किया, एक कंपनी स्टार्ट किया। ठीक है, अब कंपनी में क्या हुआ, सेकंड अगर रियल अकाउंट, तो कंपनी में हमको प्रोडक्ट चाहिए, तो प्रोडक्ट लेकर आया, कूलर, फ्रिज का जो भी है, कंप्यूटर वगैरह सब कुछ। ठीक है, तो उसने क्या किया, प्रोडक्ट लेकर आ गया। ठीक है, कंप्यूटर। फिर क्या हुआ, हमको जो भी इसमें, जैसे कि हमने दुकान डाल दिया तो बेचने के लिए मजदूर चाहिए, और लाइट डेकोरेट करने के लिए लाइट चाहिए, जो भी हमको एडिशनल जो भी चीज चाहिए वो सारी इसमें जाएगी। ठीक है, अभी हम इनको एक एक करके विस्तार से समझते हैं और शानदार तरीके से आपको समझ में आएगा। तो आशा करता हूँ कि आपको तीनों अकाउंट समझ में आ गया होगा, वास्तविक खाते और सॉरी रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, और कहाँ जा रहा है मेरा ध्यान, एक बार, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, अब इनको डीप में समझते हैं अच्छे से। तो मैं इसको, आपको फोटो लेना है तो ले सकते हो आप। ठीक है, मैं इसको मिटा रहा हूँ। हम एक एक करके समझेंगे अब इन अकाउंट्स को। तुम्हारे से कन्हैया तुम हमारे हो। तो दोस्तों अब समझते हैं हम, पहला कौन सा था हमारा, पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट्स। ठीक है, पर्सनल अकाउंट में क्या बोला था मैंने, ऐसे खाते जिसमें व्यक्ति, बैंक, कंपनी आते हैं, पर्सनल अकाउंट कहलाता है। तो ऐसे खाते जिनमें व्यक्ति, बैंक, कंपनी आती, या फिर कंपनी के खाते आते हैं। ठीक है, ऐसा अकाउंट जिसमें व्यक्ति, बैंक, कंपनी के खाते आते हैं पर्सनल अकाउंट कहलाता है, या वास्तविक व्यक्तिगत खाते कहलाता है। ठीक है, अब समझते हैं हम इसको, इसके रूल्स देख लेते हैं, रूल्स क्या होते हैं। तो रूल्स शानदार तरीके से देखते हैं रूल्स। ठीक है, रूल्स, इसके दो रूल होते हैं और देखते हैं, दोनों रूल शानदार तरीके से समझेंगे और एंट्री भी समझेंगे उनके। ठीक है, तो इसका फर्स्ट रूल से क्या कहता है, पाने वाले नाम को। ठीक है, पहला रूल से कहता है इसका पाने वाले नाम को, और दूसरा रूल से कहता है देने वाले नाम को। ठीक है, इसका फर्स्ट रूल से कहता है पाने वाले नाम को डेबिट करो, पाने वाले नाम को क्या करो, डेबिट करो। ठीक है, पाने वाले नाम को डेबिट करो और देने वाले नाम को क्रेडिट करो। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। पाने वाले नाम को डेबिट करो, देने वाले नाम को क्रेडिट करो। अब समझते हैं डेबिट कैसे करना है, क्रेडिट कैसे करना है, तो इंटरव्यू के द्वारा समझेंगे इनको। एंट्री लेता हूं, जैसे कि राम ने मोबाइल खरीदा। मान लेता हूं राम ने मोबाइल खरीदा 10,000 का। ठीक है, कोई ज्यादा तो नहीं हो रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है, 10,000 में तो यार राम तो ले ही सकता है 10,000 का यार। इससे समझ लो क्या, राम को, राम कौन है, राम भगवान है, वो चाहे उतने का ले सकते हैं। ठीक है, और सेकंड ले लेता हूँ,
मोहन ने मोबाइल बेचा। मान लेता हूँ मोहन ने मोबाइल बेच दिया 7,000 रुपए में। अरे बेचारे के पास पुराना मोबाइल था, बेच दिया यार उसने, छोड़ो। ठीक है, मोहन ने मोबाइल को बेच दिया। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर बनाता हूँ फॉर्मेट एंट्री करने के लिए। अरे यार दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये वाली एंट्री मैं अभी मिटा रहा हूँ, जहाँ से अपन लिखूंगा इसको। वो क्या है कि हमारी फॉर्मेट में प्रॉब्लम आएगी जरा सी, इसलिए मैं नहीं चाहता हूँ कि आपको कुछ प्रॉब्लम आए। ठीक है, ठीक है, फॉर्मेट है हमारा। यहाँ पे लिख देता हूँ एंट्री क्या थी, मोहन ने मोबाइल बेचा। कितने का बेचा था? 7,000 रुपए का। भूल गए इतनी जल्दी? हाँ। ठीक है, समझते, कोई दिक्कत नहीं। अब देखते हैं हम इसमें। तो दोस्तों यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पे आपका डेट आती है। ठीक है, यहाँ पे डेट आती है फर्स्ट कॉलम में। डेट के बाद में आता है यहाँ पे पार्टिकुलर। पार्टिकुलर का मतलब क्या होता है, कोई विशेष। ठीक है, जो भी सामान खरीदने आता है आपके यहाँ, जो भी कुछ करता है, सामान खरीदता मिलता है, वो सब कुछ यहाँ पे आता है पार्टिकुलर में। ठीक है, यहाँ पे आता है एलएफ। एलएफ आपको लिखना नहीं होता है, पर मैं आपको बता रहा हूँ आपके नॉलेज के लिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आता है डेबिट मतलब डीआर, और यहाँ पे आता है क्रेडिट मतलब सीआर। ठीक है, अब समझते हैं हम पहले एंट्रीज में। यहाँ पे जिस भी एंट्री को डेट होगी और डेट डाल दूंगा मैं। जैसे कि यहाँ पे मान लेता हूँ 5/5/22। ठीक है, 5/5/22 को मोहन ने क्या किया, राम ने मोबाइल खरीदा। ठीक है, फर्स्ट एंट्री देख रहे हैं हम अभी राम वाले कि राम ने मोबाइल खरीदा। तो आपको यहाँ पे रूल्स देखना है, राम ने मोबाइल खरीदा। अब एक बात हमेशा बता दूं मैं, जब भी आप ऐसा फॉर्मेट बनाओगे, ये क्या है, आपका जनरल एंट्री करने का फॉर्मेट है। कि ठीक है, क्या है, जनरल एंट्री करने का फॉर्मेट। तो जब भी आप फॉर्मेट बनाओगे तो ऐसा ही बनाओगे। ठीक है, जब भी एंट्री करोगे ऐसा ही करोगे। मैं बता दूं, जब भी फॉर्मेट बनाओगे तो डेबिट हमेशा ऊपर आता है इसमें। ठीक है, जब आप टैली में एंट्री करोगे तो वहां पे ऊपर भी आ सकता है, नीचे भी आ सकता है। ठीक है, पर यहाँ पर हमेशा ऊपर ही आता है। जब भी हम कॉपी में करेंगे पहचान करने के लिए, तो डेबिट को हमेशा ऊपर लिखेंगे और क्रेडिट को नीचे लिखेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे समझते हैं, राम ने मोबाइल खरीदा। ठीक है, मान लेते हैं राम ने मोबाइल खरीदा। अगर राम मोबाइल खरीदता है तो राम कौन है, पाने वाला। कैसे? मान लो मैं मोबाइल खरीदने गया किस शॉप पे, मैंने मोबाइल खरीदा तो मैं मोबाइल को पाऊंगा भैया, पाने वाला मैं हूँ मोबाइल को। ठीक है, जो भी मोबाइल को खरीदेगा वो पाने वाला। तो राम ने मोबाइल खरीदा, राम पाने वाला, पाने वाले नाम को क्या करो, डेबिट करो। तो राम के नाम को क्या करो, डेबिट करो, सिंपल सा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर दूंगा, मैंने क्या बोला था अभी, डेबिट को हम हमेशा ऊपर लिखते हैं। ठीक है, डेबिट कर दिया यहाँ पर। और यहाँ पर हम लिखते हैं ऐसी मतलब अकाउंट, और यहाँ पे डीआर। ठीक है, यहाँ पे नंबर डाल सकते हैं हम, 1 नंबर 2 नंबर, इच्छा हो तो हमारे। ठीक है, और यहाँ पे जितने का आप खरीदो वो पैसे लिख देंगे। ठीक है, और सिंपल सा है। अब यहाँ पे लिखेंगे हम 2। ठीक है, 2 का मतलब होता है क्रेडिट। हमेशा 2 में हम क्रेडिट वाली चीज लिखेंगे। ठीक है, तो इसमें दो एंट्री बनती है, एक तो राम की बन गई आपकी। ठीक है, एक तो राम का नाम आ गया, और दूसरा क्या आना चाहिए, मान लो कोई यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे परचेस हो रहा है, तो दूसरा क्या कर दूंगा मैं, परचेस। ठीक है, क्रेडिट में परचेस कर दूंगा, या फिर आप मोबाइल भी कर सकते हो। दोनों में से एक चीज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मोबाइल भी लिख सकते हो, परचेस भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और क्रेडिट की पैसे कहाँ पे लिख दोगे, यहाँ पर। ठीक है, ये क्रेडिट हम दो बार क्यों लिखते हैं, क्रेडिट और डेबिट। डेबिट ऊपर लिखते हैं, क्रेडिट नीचे लिखते हैं। क्यों लिखते हैं ऐसा, क्योंकि मान लो राम ने मोबाइल खरीदा, तो राम ने 10,000 रुपए दिए भैया, तो उसके अकाउंट से 10,000 रुपए गए। अब 10,000 रुपए गए तो राम के अकाउंट में क्या आया, मोबाइल आया, तो मोबाइल भी तो आया भैया।
10,000 का मोबाइल आया, 10,000 गए, 10,000 रुपए गए। मान लो आप किसी शॉप पे सामान लेने गए, ठीक है, तो आपने शॉप वाले को 10,000 रुपए दिए। अब 10,000 रुपए आपने दिए, तो आपको 10,000 आपने दिए, तो आपने उनको दिए और उन्होंने आपको मोबाइल दिया। मतलब एक अकाउंट से पैसा गया तो दूसरे अकाउंट में आया, ठीक है। मान लो एक अकाउंट से आपके अकाउंट से पैसा गया तो आपके अकाउंट में मोबाइल आया, तो सेम वही है, यहाँ से जितना पैसा दिया उतना मोबाइल उसको मिल गया, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहाँ पर अब क्या लिखेंगे हम, एक यहाँ पे आता है नरेशन, ठीक है। यहाँ पे आता है नरेशन। नरेशन में जो भी आपकी इस एंट्री में हुआ वो आप लिख सकते हो। राम ने मोबाइल खरीदा, तो यहाँ पे लिख सकते हो राम परचेस्ड मोबाइल, ठीक है। यहाँ पे सिंपल सा लिख सकते हैं हम, राम परचेस्ड मोबाइल, ठीक है। इसमें मैंने लिख दिया राम परचेस्ड मोबाइल। ये आपकी फर्स्ट एंट्री कंप्लीट हुई, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर फोटो ले लीजिए फटाफट। हम सेकेंड एंट्री करेंगे ताकि जल्दी जल्दी, ठीक है। अब करते हैं सेकेंड एंट्री। ले लिया, ठीक है। फॉर्मेट यही रहेगा पूरा, ठीक है दोस्तों। मिटा देता हूँ यहाँ से, यहाँ स्पेस मिटा देता हूँ सिंपल सा। सेकेंड एंट्री देखते हैं हम यहाँ पर, ठीक है। ये फर्स्ट एंट्री हमारी कंप्लीट हुई। अब देखेंगे हम सेकेंड एंट्री। मान लेते हैं सेकेंड एंट्री भी इसी डेट में हुई। अब सेकेंड एंट्री क्या, मोहन ने मोबाइल बेचा। भाई साहब मैं मोबाइल बेच रहा हूँ, तो मैं जैसे कि मैंने मार्कर बेचा, तो मैं मार्कर को देने वाला हूँ। जो भी सामान बेचता वो कौन है, देने वाला है। तो देने वाले क्या करते हैं हम, क्रेडिट, देने वाले नाम को क्या करो, क्रेडिट करो। तो मोहन ने मोबाइल बेचा, तो सिंपल सा है, मोहन ने मोबाइल बेचा तो मोहन को क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। पर हमारे सामने कि डेबिट किसको करे, डेबिट को हम ऊपर लिखते हैं। तो पहले हमारे माइंड में क्या समझ में आ रहा है कि क्रेडिट वाली चीज समझ में आ रही। तो टू में क्या आता है, क्रेडिट आता है, ठीक है। टू के नाम पे क्या लिखा था मैंने, क्रेडिट। तो पहले क्या कर दूंगा मैं, क्रेडिट वाली चीज को लिख लूंगा, ठीक है। मैंने पहले क्रेडिट वाली चीज को लिख लिया, यहाँ पे किसको लिख लिया क्रेडिट में, मोहन। मोहन को क्यों लिखा, क्योंकि मोहन ने मोबाइल बेचा, मोहन को ने देने वाला है मोबाइल को भैया। तो देने वाले नाम को क्या करो, क्रेडिट करो, ठीक है। इसलिए मैंने वहां पर मोहन लिख लिया, ठीक है। अब इसके बाद में देखते हैं हम यहाँ डेबिट में क्या लिखेंगे, तो ऊपर तो डेबिट में जो भी यहाँ पे हो रहा है, एक मोहन लिखा, यहाँ पे मोबाइल भी लिख सकते हो आप, सेल भी लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे बेचा तो सेल लिख दोगे या फिर मोबाइल लिख दोगे, ठीक है। यहाँ पे सिंपल सा ऐसे लिखना है। और यहाँ पे जो भी पैसा है वो पैसा डाल देंगे हम, 7,000 रुपए डेबिट में और क्रेडिट में भी 7,000 रुपए, ठीक है। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब देखते हैं हम अगला अकाउंट। अभी एंट्री खत्म नहीं हुई है, मैं आपका इसका होमवर्क भी दूंगा और आपको करके लाना है, और अगले पार्ट में वो आपको मिलेगा होमवर्क का, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं सेकेंड अकाउंट, ठीक है। तो अब देखते हैं हम सेकेंड अकाउंट। सेकेंड अकाउंट रहता है हमारा रियल अकाउंट, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं वास्तविक खाते। तो ऐसे खाते जिनको देखा हुआ छुआ जा सकता है रियल अकाउंट कहलाता है, ठीक है। मैंने आपको बताया था इसमें क्या क्या आता है, क्या क्या आता है। तो इसमें वस्तुएं आती है, कुछ भी जो भी आप व्यापार स्टार्ट कर रहे हो, जैसे मैंने बताया था आपको, फ्रिज, कूलर, कंप्यूटर, टेबल, जो भी वस्तु है वो सब इसमें आ जाती है जिनको देखा हुआ छुआ जा सकता है। अब इसके रूल्स हम समझते हैं, ठीक है। तो रूल्स लगाता हूं मैं यहाँ पर भैया। रूल्स रूल से ज्यादा बड़ा तो नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है यार वैसे। इसका फर्स्ट रूल से क्या कहता है देखते हैं। जैसा ऊपर लिख देता हूँ, एंट्री नीचे करने में दिक्कत आती है यार। फर्स्ट रूल्स, आने वाली वस्तु के नाम, ठीक है। और सेकंड रूल से क्या बोलता है, जाने वाली वस्तु के नाम, आने वाली वस्तु के नाम को डेबिट करो
और जाने वाली वस्तु के नाम को क्रेडिट करो। ठीक है, आने वाली वस्तु को क्या करो, डेबिट करो, जाने वाली वस्तु को क्रेडिट करो। सिंपल सा है रूल्स दोस्तों। जो भी वस्तु इसमें वस्तु आती है, ठीक है, तो इसमें एंट्री समझते हैं हम, एंट्री से ये समझेंगे। ठीक है, एंट्री देखते हैं हम इसमें। एंट्री, पहली एंट्री ले लेते हैं, कंप्यूटर खरीदा, कंप्यूटर खरीदा। ठीक है, सेकंड ले लेते हैं, नगद कंप्यूटर बेचा। कितने का खरीदा, मान लेते हैं 5,000 रुपए का, बेचा कितने में, 6,000 रुपए में। 1,000 का फायदा तो लेना पड़ेगा ना, डायरेक्ट ऐसे तो बेच देंगे हम, कोई दिक्कत। देखते हैं आगे इसमें क्या है क्या नहीं है। तो इसका फॉर्मेट बना लेते हैं हम सिंपल सा, जैसे पहले बनाया था हमने। यहाँ पे पार्टिकुलर आ जाएगा, यहाँ पे LF DR CR। ठीक है, यहाँ पर LF, यहाँ पे DR CR, और यहाँ पर पार्टिकुलर। समझते हो ना, DRCR का मतलब डेबिट क्रेडिट। ठीक है, और यहाँ पे आ जाता है डेट। ठीक है, देखते हैं इसमें फर्स्ट एंट्री क्या बोल रही है हमारी। फर्स्ट एंट्री, कंप्यूटर खरीदा। अब मैंने क्या बोला, यहाँ पर आने वाली वस्तु के नाम, आजा आजा, वो वाली वस्तु नहीं वैसा। यहाँ पे बिजनेस वाली बात कर रहा है, कहाँ पे पहुंच गए है। गाना गा दिया तो वहां पहुंच गए। अरे ये वाली वस्तु, आने वाली वस्तु के नाम को डेबिट करो। कंप्यूटर खरीदा, अब मान लो आप कुछ भी खरीदते हो, मान लो मैंने मोबाइल खरीदा, तो मोबाइल मेरे पास आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना। ये मत बोल देना मैंने मोबाइल खरीदा पर गर्लफ्रेंड के लिए खरीदा। आप किसी के लिए खरीदो यार, आएगा तो आपके पास ही। नहीं तो तुम बोल दो कि सर वहां पास तो आई नहीं, उसके पास चला गया। मजाक कर रहा था। आगे देखते हैं इसमें, कंप्यूटर खरीदा, तो कंप्यूटर खरीदा तो कंप्यूटर हमारे पास आएगा, तो आने वाली वस्तु के नाम को क्या करो, डेबिट करो। कंप्यूटर आएगा इसलिए उसको क्या कर देंगे, हम डेबिट कर देंगे। डेबिट हमेशा ऊपर लिखते हैं दोस्तों। ठीक है, डेबिट हो गया, तो टू में क्या लिखे, अब यहाँ पे जो भी इसके पैसे, यहाँ पे अकाउंट, यहाँ पे DR लिख सकते हो। ठीक है, फर्स्ट एंट्री, यहाँ पे जितने पैसे वो पैसे डाल देंगे। ठीक है, हमेशा डेबिट क्रेडिट लिखना दोनों जरूरी है। अब मान लो आपने क्या किया, टू में यहाँ पे लिखना है आपको कंप्यूटर खरीदा। आपने कंप्यूटर खरीदा, तो आपने कंप्यूटर खरीदा तो आपने कुछ दिया, क्या दिया, कैश। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल सा है, आपको क्या लिखना है, कैश। ठीक है, अगर आपने कैश दिया तो कैश लिख सकते हो आप। ठीक है, लिख सकते हो, क्या लिखना ही है, कैश। आप कुछ भी खरीदते हो तो देते हो क्या, कैश। ठीक है, जाने वाली वस्तु के नाम को डेबिट क्रेडिट करो। जाने वाली वस्तु क्या है आपकी, कैश, तो कैश को इसलिए आपने क्रेडिट कर दिया, सिंपल सा है। ठीक है, यहाँ पे जितने भी पैसे हैं उतने लिख देंगे हम। ठीक है, ये हमारी फर्स्ट एंट्री कंप्लीट हुई। नरेशन बार बार लिखने की जरूरत नहीं है दोस्तों, वो हम जब टैली में प्रैक्टिकली करेंगे, जब बार बार लिखेंगे। ठीक है, ये हमारी फर्स्ट एंट्री कंप्लीट रही। और सेकंड एंट्री देखते हैं अब इसमें हम। ठीक है, फर्स्ट एंट्री का आप फोटो ले लीजिए, या फिर सेकंड एंट्री में यहीं पे कर देता हूँ, सेकंड एंट्री। ठीक है, सेकंड एंट्री क्या है, नगद कंप्यूटर बेचा। अब नगद कंप्यूटर बेचा, तो हम कुछ भी चीज बेचते हैं हमारे पास क्या होती है, वो जाती है। मैंने आपको मार्कर बेचा, तो मार्कर मेरे पास से गया, तो हमारे पास से कंप्यूटर गया, तो जाने वाली वस्तु के नाम को क्रेडिट करो। जाने वाली वस्तु के नाम को क्रेडिट करो, सिंपल सा है। तो यहाँ कंप्यूटर को क्या कर दूंगा, मैं क्रेडिट कर दूंगा। और क्रेडिट कहाँ लिखता हूँ, नीचे साइड लिखता हूँ, तो इसलिए मैं यहाँ पे क्रेडिट में लिख लूंगा, टू में। ठीक है, कंप्यूटर। तो डेबिट में क्या लिखूंगा, कंप्यूटर बेचेंगे तो आने वाली वस्तु क्या है, मैं कुछ भी बेचता हूँ तो आता है क्या है, पैसा, कैश। ठीक है, तो इसलिए मैं यहाँ पे कैश लिख दूंगा। ठीक है, यहाँ पे सिंपल सा है, सेकेंड एंट्री। और यहाँ पे जो भी जितने पैसे उतने पैसे, 6,000 रुपए, और 6,000 रुपए क्रेडिट में। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए।
ये हमारा अकाउंट कंप्लीट हुआ। सेकंड अकाउंट रियल अकाउंट। रियल अकाउंट मैंने आपको बताया ऐसी वस्तु जिनको देखा और छुआ जा सकता है रियल अकाउंट में आती है। इसके दो रूल्स होते हैं, आने वाली वस्तु के नाम को डेबिट करो और जाने वाली वस्तु के नाम को क्रेडिट करो। यहाँ भी बिल्कुल पर्सनल अकाउंट की तरह ही होता है, जैसे कि उसमें होता है पाना, ठीक है, और इसमें होता है आना। पाने वाले नाम को डेबिट करो और जाने वाले नाम को क्रेडिट करो, ठीक है। तो यहाँ पे सेम ही है, पाना आना। यहाँ पे पाना हो गया और यहाँ पे व्यक्ति का नाम, यहाँ वहां पे व्यक्ति का नाम था पर्सनल अकाउंट में और यहाँ पे वस्तु का नाम आ गया। तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आइए आगे बढ़ते हैं। बेटा इसको ले लो आप एक स्क्रीनशॉट। हम तुम्हारे कन्हैया। दोस्तों मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, अगर आप यह वीडियो देखते हो ना तो आप 100% सीख जाओगे टैली। आपका टैली प्राइम पूरी शानदार तरीके से कंप्लीट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यह वीडियो आप टैली मतलब जो टैली ERP9 कर रहे हैं या कौन सा भी टैली कर रहे हैं वो सभी देख सकते हैं, क्योंकि अकाउंट सभी टैली में होते हैं। ऐसा तो नहीं है कि इसमें होता है इसमें नहीं होता, वो अलग सा है। अकाउंट सभी टैली में होते हैं, ठीक है। पर ये टैली प्राइम का चल रहा है स्पेशली, ठीक है। और टैली प्राइम वाले भी देख सकते हैं, इसको सभी देख सकते हैं। क्यों? अगर प्रैक्टिकली करूंगा मैं, जब आप टैली प्राइम कर रहे हो तो ही देखना, अन्यथा देख सकते हैं। चलो ठीक है यार, आगे बढ़ते हैं। थर्ड वाला कौन सा अकाउंट आता है हमारा? नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट, ठीक है। नॉमिनल अकाउंट आता है जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? नाम मात्र। नाम मात्र, ठीक है। नाम मात्र मैंने बताया था आपको क्या आता है इसमें। इसमें आता है रेंट, डिस्काउंट, ठीक है, और कमीशन, ठीक है, सैलरी और किराया, मतलब रेंट होगा, किराया, अरे यार में भी रिपेयर, ठीक है। जो भी आपका खर्चा होता है, वेजेस हुआ, ये आपके पूरे खर्चे आते हैं। आइए इसके रूल से समझते हैं और देखते हैं किससे क्या है। तो इसके भी रूल्स होते हैं दो, तीनों अकाउंट के दो दो रूल्स होते हैं दोस्तों। इन रूल्स को क्या बोलते हैं हम? गोल्डन अकाउंट्स ऑफ रूल्स, ठीक है। गोल्डन अकाउंट्स ऑफ रूल्स, गोल्डन रूल्स है आपके, ठीक है। टैली के गोल्डन रूल्स, ये दो दो रूल्स पढ़ा रहा ना, ये गोल्डन रूल्स कहलाते हैं आपके, ठीक है। इसका भी देखते हैं हम रूल्स। फर्स्ट रूल्स बोलता है इसका, सारे खर्चे, सारे, ये फिर सिंपल सा लेता हूं यार दोस्तों मैं आपको, जो दिया, ठीक है। और सेकंड होता है जो मिला, जो मिला, ठीक है। जो भी दिया उसको डेबिट करो और जो भी मिला उसको क्रेडिट करो, ठीक है। एंट्री द्वारा समझते हैं हम इसको, एंट्री बनाते हैं यहाँ पर। तो एंट्री का वही फॉर्मेट रहेगा हमारा जो अभी बनाया था हमने। फॉर्मेट सभी का सेम ही रहता है, ठीक है, कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। यहाँ पे सेम ही है वो। इसमें फर्स्ट देख लेते हैं हम, यहाँ पे डेट आती है, यहाँ पर पार्टिकुलर, ठीक है, यहाँ पर LF, यहाँ पर DR, यहाँ पर CR, ठीक। अब एंट्री लिख लेते हैं हम, जैसे कि ये एंट्री एक साइड लिख रहा हूं मैं, एंट्री यहाँ पर, ठीक है। फर्स्ट एंट्री लिखते हैं हम, रेंट दिया, रेंट दिया, ठीक है, 5 रुपए रेंट दिया, ठीक है। सेकंड एंट्री लिखता हूं, डिस्काउंट मिला 10 रुपए। आप भी सोचेंगे सर मजाक कर रहे हो क्या, रेंट दिया 5 रुपए, डिस्काउंट मिला 10 रुपए है, ऐसी एंट्री हो रही है।
कोई दिक्कत नहीं है यार, अपन को क्या करना है, सीखने से काम। थर्ड एंट्री देखते हैं, जैसे कि सैलरी मिली, सैलरी प्राप्त हुई, या सैलरी प्राप्त हुई, ठीक है, सैलरी प्राप्त हुई, ये हमारी एंट्री है। रेंट दिया, डिस्काउंट मिला, सैलरी प्राप्त हुई। तो आइए इनको करते हैं हम। इसमें देखते हैं हम फर्स्ट एंट्री को, जो भी डेट है वो डेट आप डाल लेना, कोई दिक्कत नहीं है, मैं यहाँ सिंपल सा नंबर डाल रहा हूँ, ठीक है। फर्स्ट एंट्री, जैसे रेंट दिया तो मैंने क्या बोला, जो भी दिया उसको डेबिट करो। तो जो भी दिया उसके नाम को देखना है आपको, बस नाम, क्या देखना है, नाम, ठीक है, नाम। जो भी दिया उसको डेबिट करो, उसके नाम को देखना है। तो आपने क्या दिया, रेंट दिया, फर्स्ट एंट्री क्या बोल रहे हैं आपकी, रेंट दिया, तो रेंट को देखना है, नाम को देखना है, ठीक है। तो जो भी दिया उसको डेबिट करो, तो रेंट दिया आपने तो रेंट को डेबिट कर दिया, ठीक है। यहाँ पर डीआर, यहाँ पे जितना भी दिया 5 रुपए दिए, 5 रुपए लिख देंगे हम, और 2। तो फिर क्रेडिट में क्या लिखे, तो क्रेडिट में सिंपल सा है दोस्तों, मान लो आपने रेंट दिया, तो मैंने बोला था नाम, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ये रूल्स अलग होता है, ठीक है, ये रूल से पूरा चेंजेस होता है, ठीक है। यहाँ पे जो दिया मतलब जो भी आपके खर्चे रहते हैं, हानियां रहती है, वो यहाँ पे आ जाती है, और जो भी आपके लाभ रहते हैं, ठीक है, जो दिया मतलब क्या देते हो आप, खर्च देते हो, ठीक है, खर्च देते हो, हानियां देते हो, ये देते हो, और यहाँ पे जो भी मिला, जो भी क्या मिला मतलब जो भी आपका लाभ हुआ वो इसमें आ जाता है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे आपने क्या दिया, रेंट दिया, ठीक है, तो जो भी दिया उसको डेबिट करो, तो रेंट को आपने डेबिट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल सा आपको कैश लिखना है क्रेडिट में, ठीक है। आपको कैश, ये माइंड में ये नहीं लाना है कि हमने तो कैश दिया, भैया रेंट कहाँ से दिया, रेंट दिया आपने, उसके नाम को देखना है, ठीक है। उसके क्या देखना है, नाम को देखना है, उसके नाम पे जाओ, बस मैंने नाम की बोला तो नाम पे जाओ, ठीक है। यहाँ पे सिंपल सा है, जितना दिया उतना यहाँ पे लिख देंगे, 5 रुपए कैश में, 5 रुपए लिख देंगे, ठीक है। सेकेंड एंट्री देखते हैं यहाँ पर, सेकेंड एंट्री डिस्काउंट मिला, ठीक है, क्या मिला, डिस्काउंट मिला। तो डिस्काउंट मिला, तो यहाँ पे देखते हैं हम, सेकेंड एंट्री डिस्काउंट मिला, तो जो भी मिला उसके नाम को क्या करो, क्रेडिट करो। डिस्काउंट मिला तो डिस्काउंट को क्या कर देंगे हम, क्रेडिट कर देंगे दोस्तों, डिस्काउंट को क्या कर देंगे हम, क्रेडिट कर देंगे। तो टू में किसको लिख लेंगे हम, डिस्काउंट को, ठीक है। तो डेबिट में क्या लिखेंगे, सिंपल सा है, यहाँ पे डेबिट में कैश लिखेंगे, ठीक है। डिस्काउंट मिला तो डिस्काउंट मिला, तो डिस्काउंट जो भी मिला उसको क्रेडिट करो, तो डिस्काउंट को हमने क्रेडिट कर दिया, ठीक है। यहाँ पे जितना पैसा है वो पैसा लिख देंगे, जैसे कि 10 रुपए मिला डिस्काउंट, 10 रुपए लिख दिया, ठीक है। तीसरी एंट्री देखते हैं हम यहाँ पर, जैसे कि क्या है, तीसरी एंट्री सैलरी प्राप्त हुई, प्राप्त हुई या मिली, बात एक ही है, मिली या प्राप्त हुई बात एक ही है। तो जो भी मिला उसको क्या करो, क्रेडिट करो। तो सैलरी को मैं क्या कर दूंगा, क्रेडिट कर दूंगा, तो सैलरी को मैं 2 में लिख दूंगा, ठीक है। तो ऊपर क्या लिख दूंगा मैं, डेबिट में कैश को, ठीक है। ये तीसरी एंट्री, यहाँ पे जितने पैसे पैसे डाल देंगे, 100 रुपए डाल देते हैं, ठीक है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है दोस्तों। और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। ये हमारे तीनों अकाउंट कंप्लीट हो गए हैं। अगले वीडियो में हम और भी शानदार तरीके से लेजर समझेंगे, लेजर के बारे में समझेंगे, अकाउंट्स के बारे में समझेंगे, और प्रैक्टिकली भी देखेंगे हम। इससे पहले हम लेजर समझेंगे, ठीक है, लेजर कौन सा ग्रुप कौन से अकाउंट में आता है, ठीक है, शानदार तरीके से हम समझेंगे, और सिस्टम पर भी प्रैक्टिकली भी देखेंगे, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।